करते हैं क्योंकि दूसरा कभी नहीं है। बाजार में खड़े होकर बात करना सबके बस की बात नहीं है, और बाजार में खड़े होकर इस भाव से बात करना कि ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, ये बड़ी बात है। ये कबीर साहब कहते हैं, और सिर्फ कबीर साहब कहते हैं वो सत्संग में सीखना है। और हम कहां फंसे हैं? हम फंसे हैं दूसरे की बुराई करने। पहली सीढ़ी तो चढ़ो भाई, पहली सीढ़ी चढ़ी नहीं और आप कह रहे हो कि ना सीधे हम निर्गुण पर पहुंचेंगे और एक ही दिन में सब विलीन हो जाएगा। असंभव है। साधना पड़ता है, हर रोज साधना पड़ता है, हर पल साधना पड़ता है, और ये मन बार बार भ्रमित करता रहता है, हर पल उसे ख्याल में लाना पड़ता है। ये सत्संग है, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। आपके समक्ष बैठे जो महापुरुष हैं, इनके जीवन में हर पल वह साधना चलती रहती है। आपसे बात करते हुए, आपके साथ हंसते हुए, आपके हाथ का बना कुछ खाते हुए, माइक पर बात करते हुए, उनके अंदर की साधना सतत चलती रहती है। इसीलिए वो संत है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। क्या वो माया और अभिमान तज दिया? उसके साथ आए हो तो संत मिलन को नहीं आए हो। उसे त्याग कर आना ही सत्संग है। और कबीर साहब जैसा विचार, मैं तो कहता हूं कि कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली साथी, वहां कबीर साहब की साधना है। जब कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। साधारण अर्थ टीचर बता देते हैं, साइलेंट कर दिया करो। आप समझें। औरन को, वो और कौन है? तख्ता केवल नाम है, बब्बा वीर शरीर, रर्रा सब में रब रहा। तो सब कबीर है ना, तो आप मीठा किससे बोलोगे? उस कबीर से बोलोगे। ये चेतना है। कबीर साहब साधारण बात क्यों नहीं करते कि आपको बता देना ना बेटा ऐसा करो, ऐसे मत बोला करो, मीठा बोला करो। साधना है। आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए ना 1 मिनट के लिए, कितनी बार आप सहज होकर मीठा बोल पाते हैं? क्या आपके मन में अहंकार आपको घेरे नहीं रहता? अरे भाई ठीक है, नश्वर है ये शरीर, नष्ट हो जाएगा। क्यों पत्नियां पति से लड़ती हैं? क्यों पति पत्नियों से लड़ रहे हैं? क्यों बाप बेटे को डांट रहा है? क्यों बेटा बाप को घर से निकाल रहा है? क्यों? प्रश्न है नहीं, कौन विचार करेगा? आपको विचार करना पड़ेगा। हर उस पल जब ये प्रश्न मन में आते हैं, जब आप उसे विचार करते हैं, तब सत्संग होता है। तब वहां कबीर साहब प्रकट होते हैं अपनी उपस्थिति। आप एक कदम तो बढ़ाओ। उसी एक कदम को बढ़ाना ही सत्संग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ पांडालों में 1 करोड़ लोग भी बैठे हैं। अभी राधा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसमें से एक का सद जाना वह आवश्यक है। इसीलिए हर व्यक्ति की कर्म भी निर्धारित किए गए। इसीलिए निर्धारित किए गए। संत का कर्म भी निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि संत का कर्म नहीं निर्धारित किया गया। गृहस्थ का भी कर्म निर्धारित किया गया। क्या आप उन कर्मों पे, उन सिद्धांतों पर सही सही चल रहे हैं? इसे विचार करने आप सत्संग में आते हैं। इसे अगर विचार करने आप सत्संग में नहीं आते और आप अपने साथ ईमानदार नहीं होते, तब आप सत्संग में नहीं आते। इसलिए इसका विचार करना है। और शुरुआत से कबीर साहब सबसे सरलतम ढंग से करते हैं। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे जहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन करो। यहां सिर्फ बेटा मां से, मां बेटी से ही मीठा नहीं बोले, सबसे।
क्योंकि कबीर साहब क्या करें, हर घट मारा साइया सोनी सेज न बोल। अगर वो हर घट में है तो आप सोचिए, जब आप कड़वा बोलते हैं तो किससे कड़वा बोलते हैं? उसी से कड़वा बोलते हैं जो आपका सत्य है। थोड़ी देर के इस भाव को भूल कर तो देखिए, आपके जीवन में मजा आएगा। आपको आप हंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, खिलखिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, छद्म माया से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये सत्संग है, इसकी बात कबीर साहब करते हैं। इसीलिए कबीर साहब जैसे महापुरुष युगों में एक बार आते हैं, और कबीर साहब जैसे लोग घोषित नहीं करते कि मैं कबीर हूं। ऐसे तमाम संतों की तरह कि मैं ही हूं घोषित नहीं करते, स्वयं सिद्ध हैं। वो जो कह गए वो कोई एक व्यक्ति काट कर दिखा दे, किसी एक बात को कोई शास्त्र काट दे। कबीर साहब कहते तो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। विरोध नहीं कर रहे कबीर साहब, माफ करिएगा। अगर आपको या हमको ये बात समझ आ रही है कि कबीर साहब किसी का विरोध कर रहे हैं, कबीर साहब कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब सिर्फ सच कह रहे हैं, और सच कड़वा उसे लगता है जो सच के साथ नहीं हो।